फ्रेंड्स, एवरीवन वेलकम टू माय चैनल तानिया बैकयार्ड प्लांट। सो फ्रेंड, ये जो आप प्लांट देख रहे हैं, इसकी जो खुशबू है, कहते हैं मोगरा में सबसे ज़्यादा खुशबू होती है, वो हमारे गार्डन को, बालकनी को महका देता है। लेकिन नहीं, ये जो आप मधु कामिनी का प्लांट देख रहे हैं, इसकी जो फ्लावरिंग हो रही है, खुशबू वाले तो बहुत सारे पौधे हैं, लेकिन मधु कामिनी के सामने वो सब फेल है। तो मैं बात कर रही हूँ मधु कामिनी की फ्लावरिंग की, जो इस टाइम बहुत ज़्यादा होती है और ये मार्च अप्रैल से स्टार्ट हो जाती है और बीच बीच में फ्लावरिंग बंद हो जाती है, लेकिन कंटिन्यू उस पर फ्लावरिंग रहती है। अगर आपको अपने गार्डन में कोई फ्लावरिंग वाला प्लांट अगर लगाना है तो ये बहुत बेस्ट है। दूसरी बात, जिसकी बालकनी में बहुत ज़्यादा धूप आती है और वो सोचते हैं कि हमें कौन सा प्लांट लगाना चाहिए जो इस तेज़ धूप को सहन कर सके, तो आप मधु कामिनी का प्लांट्स लगा सकते हैं बिना सोचे। कितनी भी तेज़ धूप हो, ये सब सहन कर लेता है। ये बहुत हार्डी सा प्लांट होता है और आप इसे कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ बहुत तेज़ गर्मी है, धूप है, तो ये प्लांट ख़राब नहीं होता है। हाँ, थोड़े से इसके जो लीफ होती हैं थोड़ी येलो हो जाती हैं, लेकिन नई लीफ आ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि प्लांट ख़राब हो जाता है, ये प्लांट कभी ख़राब नहीं होता है। कितनी भी बारिश होती रहे, कितना भी इसमें पानी चला जाए, तो ये प्लांट ख़राब होगा ही नहीं। अब बात करते हैं इस प्लांट को अगर हम लगा रहे हैं, कटिंग से तैयार कर रहे हैं या फिर हम किसी नर्सरी से लेकर आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको इसके लिए जो पॉट लेना है बहुत छोटा नहीं लेना है और मिट्टी का भी नहीं लेना है। आपको इसके लिए सीमेंट का पॉट लेना है, क्योंकि मिट्टी का पॉट टूट जाएगा, क्योंकि जो इसकी रूट्स होती हैं बहुत अच्छे से फैलती हैं और इसकी रूट्स थोड़ी मोटी हो जाती हैं। तो आपको यहाँ पर सीमेंट का गमला ही लेना है, वो बड़ा लेना है, क्योंकि ये पौधा बहुत बड़ा हो जाता है और आप अगर इसकी कटिंग करके ट्री शेप भी दें तो ट्री शेप में भी चल जाता है, फैल कर भी चलता है। जो भी आप इसे शेप देंगे, ये जो भी आकार देंगे उसी आकार का ये बन जाएगा। मैंने तो यहाँ बालकनी में लगाया हुआ है, तो ग्रिल से बाहर निकाला हुआ है। अंदर की साइड में कम प्लांट्स रखती हूँ फैले हुए, और बाहर की साइड में ज़्यादा रखती हूँ। अब बात करते हैं इसकी सॉइल मिक्स की। तो जब मैंने ये प्लांट लगाया था तो मैंने 20% मिट्टी ली थी, 7% मैंने इसमें सैंड लिया था और वर्मी कंपोस्ट लिया था, थोड़ा सा ही, कोई ज़्यादा नहीं। आप 5% ले सकते हैं गोबर की खाद। और अगर आपके पास किचन वेस्ट से बना हुआ जो खाद होता है, अगर वो है तो वो इसके लिए बेस्ट होता है। तो ये मिक्सर तैयार करके आप इस प्लांट को इसमें लगाइए, तो ये जो आपका प्लांट है बहुत अच्छे से चलेगा। अगर आप मधु कामिनी की कटिंग भी तैयार कर रहे हैं तो भी सॉइल मिक्स ये ही चलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी पानी की। तो अब जैसे बहुत गर्मी हुई है, इस बार तो बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है, तो मैंने इस प्लांट में दोनों टाइम पानी डाला है और पानी का भी छिड़काव इसमें आप करते रहें। सुबह को नहीं करना चाहिए, शाम को पानी का छिड़काव आप अपने सभी पौधों में करें। तो जो उसकी रूट्स बाउंस होने लग रही थी धूप की वजह से, वो होनी बंद हो जाएंगी। तो आपका जो प्लांट है ग्रीन रहेगा, हेल्दी रहेगा, और जो येलो लीफ हो जाती हैं वो भी नहीं होंगी। बरसात के सीज़न में भी अगर हमारे प्लांट्स में बहुत पानी चला जाता है, तो हम जो ये मिट्टी तैयार करते हैं इतनी भुरभुरी होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि जो हमारे पॉट का ड्रेनेज होल होता है उसमें से वो एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है। वो मिट्टी सारा पानी सोख लेती है, उसमें पानी भरा हुआ नहीं होता है। हाँ, वो प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं जिन गमलों में पानी भरा रह जाता है। उन प्लांट्स के लिए तो मैं कह सकती हूँ कि ये ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी, कोई भी प्लांट हो, एक्स्ट्रा पानी अगर जाएगा तो उनकी रूट्स गलेगी, फंगस लगेगा और वो प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हम इस तरह की मिट्टी इन प्लांट्स के लिए बनाते हैं। अब बात करते हैं इस प्लांट को कैसी सनलाइट चाहिए। तो कितनी भी तेज़ धूप हो, ये इतना स्ट्रॉन्ग प्लांट होता है कि उस धूप को भी सहन कर लेता है। हाँ, तेज़ धूप में हल्की फुल्की इसकी लीफ जो है येलो हो जाती हैं, और फिर वैसे भी पतझड़ तो आता ही है, सभी पौधों की लीफ झड़ती हैं और न्यू लीफ आ जाती हैं। और फिर अगर आपको लगे कि आपकी टाइम से पहले येलो हो गई हैं तो आप कटिंग कर दीजिए, तो नई लीफ बहुत जल्दी से निकल आएंगी।
अब बात करते हैं, अगर आप अपने मधुकामिनी के पौधे पर बहुत सारी फ्लावरिंग चाहते हैं तो आप ऑनियन का फर्टिलाइज़र दीजिए और बनाना पील डाल सकते हैं, ये जो मौसम अब चल रहा है। दूसरा, जैसे हम चाय बनाते हैं, वो चाय की पत्ती वेस्ट हो जाती है, हम उसे फेंक देते हैं, तो फेंकनी नहीं है, किसी डब्बे या कंटेनर में आप उसे इकट्ठा करते रहें। पहले उसे अच्छे से साफ़ सुथरा धो लें, उसके बाद आप किसी भी डब्बे में इकट्ठा करते रहें। और ज़रूरी नहीं है कि आपको चाय की पत्ती सुखानी है, तो प्लांट्स की मिट्टी को थोड़ा हटाकर उसमें डाल दीजिए, ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए और गुड़ाई करके पानी डाल दीजिए, फिर देखना कितना अच्छा फर्टिलाइज़र लगता है। मार्च अप्रैल में मधुकामिनी की प्लांट्स पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और विंटर्स में बंद हो जाती है। तो विंटर्स में आपको कुछ नहीं करना है, बस हफ्ते में 1-2 बार इसमें पानी देना है, क्योंकि विंटर में ज़्यादा पानी की तो ज़रूरत होती ही नहीं है। फिर आता है मार्च में आपको इसमें खाद लगानी है, गुड़ाई करके आप कोई भी गोबर की खाद इसमें डाल सकते हैं और गुड़ाई करके पानी डालते रहें, फिर देखना कितने अच्छे से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। अब बात करते हैं, जब इस पर फ्लावरिंग हो रही हो और कुछ इस तरह से आपके फूल झड़ जाएं, तो इनकी आप कटिंग करते रहें। नई लीफ निकलेंगी, नई ब्रांच निकलेंगी और नई फ्लावरिंग होगी, क्योंकि फ्लावरिंग का तो सीजन अब चल ही रहा है। तो इस तरह से आप कटिंग करते रहें। अभी मैं आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बताती हूँ, और अगर आप चाहते हैं पत्तियाँ ग्रीन रखनी है, येलो हो रही हैं, तो प्याज के छिलकों का फर्टिलाइज़र बनाकर डालिए। 2 गिलास पानी इतने बड़े पौधे के लिए बहुत होगा। ओके फ्रेंड्स, बाय। अगर आपको और किसी प्लांट के बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें।